जंगल की एक रोशन सुबह थी। सूरज की किरणें सरसब्ज दरख्तों के बीचों बीच सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। पथरीले तख्त पर शेर खान जंगल का बादशाह अपनी शान शौकत के साथ बैठा था। इसकी आयाल सूरज की रोशनी में जगमगा रही थी और इसके सर पर ताज चमक रहा था। दूसरी तरफ नन्हा सिम्बा खेल में मगन था। वो हिरण के बच्चों को दौड़ाता, कभी हंसता, कभी शरारत करता। लेकिन हिरण के बच्चे नाराज हो गए और मुंह फेर कर चले गए। सिम्बा हैरान और उदास सा खड़ा हो रह गया। अंधेरे कोने में बीकू भेड़िया छुप कर ये सब देख रहा था। इसकी आंखों में चालाकी और दिल में इंतकाम की आग थी। वो मुस्कुरा रहा था और साजिश सोच रहा था। वक्त गुजरा और जंगल में मेला लगा। रंग बिरंगे झंडे, खुशी के नारे, जानवर झूला झूल रहे थे। सिम्बा अपनी माँ शेरनी का पंजा पकड़कर झूले की तरफ इशारा कर रहा था। शेरनी ने प्यार से इसे झूला दिया और सिम्बा खुशी से हंसने लगा। शेर खान मेले की तैयारियों का जायजा ले रहा था। वो रीछ और हाथी से बात कर रहा था। लेकिन अचानक सिम्बा दो नन्हे भेड़ियों के पीछे भाग गया। इसी लम्हे बीकू ने मौका पाकर सिम्बा को दबोच लिया। सिम्बा खौफ से कांप रहा था। बीकू इसे कंधे पर डालकर अंधेरे जंगल में गायब हो गया। शेरनी घबरा कर शेर खान को खबर देती है। शेर खान दहाड़ता, इसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती है। सब जानवर तलाश में निकल पड़ते हैं। ढलते सूरज के साथ जंगल उदास हो गया। जानवर सिम्बा को पुकारते रहे। फिर एक पत्थर शेर खान के सामने गिरा। इस पर एक खत बंधा हुआ था। खत में लिखा था, अगर बेटा चाहते हो तो मुझे जंगल का राजा बना दो। साथ एक पंजे का निशान था जो बाघ का लगता था। शेर खान गुस्से में बाघ को पकड़ता है। बाघ हैरान होकर कहता है, मैंने क्या किया? लेकिन फिर पता चलता है कि ये साजिश बीकू की है। लोमड़ी खबर लाती है कि बीकू ने शहर में पढ़ाई की थी। शेर खान और बाघ इसके गार में जाते हैं। वहाँ इन्हें जाली पंजे का निशान और स्याही की बोतल मिलती है। पहाड़ की चोटी पर बीकू सिम्बा को गिरा देने की धमकी देता है। शेर खान नीचे से दहाड़ता है। बीकू अपनी साजिश का एतराफ़ करता है। शेरनी और जानवर हमला करते हैं। बीकू नीचे जा गिरता है और सिम्बा को शेर खान अपनी बाहों में थाम लेता है। आखिरकार जंगल में खुशी लौट आती है। शेर खान फख्र से खड़ा है। इसके साथ नन्हा सिम्बा है। बाघ को सेनापति बनाया जाता है और सब जानवर खुशी से जश्न मनाते हैं।